बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम चैप्टर नंबर 11 फिज़िक्स क्लास 10 उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज के ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 11.5 है, आ मैरीन सर्वे शिप सेंड्स आ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। एक बहरी जहाज साउंड वेव्स को सीधा समंदर की तह तक भेजता है। सी बेड समंदर की तह है। इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकेंड लेटर। उसे 1.5 सेकेंड के बाद इको सुनाई देती है। स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। समंदर के पानी के अंदर जो साउंड की स्पीड है वो 1500 मीटर फी सेकेंड है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। उस जगह पर समंदर की गहराई क्या होगी, यानी जहाँ पे वो मैरीन मौजूद है, वो जो शिप मौजूद है, वहाँ से नीचे समंदर की गहराई क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें जो टाइम है वो दिया गया है, इको का टाइम दिया गया है कि हमें कितने टाइम के बाद इको जो है वो सुनाई देती है। साउंड की स्पीड जो है वो भी हमें गिवन है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, सोनार की टेक्निक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसके ज़रिए हम समंदर की जो डेप्थ है, द डेप्थ ऑफ द सी हम मालूम कर सकते हैं। उसके लिए तरीकाकार ये होगा कि जो हमें इको का टाइम दिया हुआ है ये दोनों तरफ का टाइम है, यानी नीचे जाने का भी साउंड का और नीचे से वापस आने का भी। तो हमें एक तरफ का टाइम चाहिए। ये तो टोटल टाइम ऑफ द इको है, तो हम लिख सकते हैं T0 इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड कि इतने टाइम के बाद हमें इको सुनाई देती है। हमें एक साइड का टाइम चाहिए, तो लिहाजा हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 1.5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये टाइम जो है, एक तरफा टाइम, एक साइड का टाइम जो है वो हासिल होता है 2 को डिवाइड करने के बाद 1.5 पे 0.75 सेकेंड। हमें वन साइडेड, एक साइड का टाइम चाहिए, तो लिहाजा आपने इको का जब टाइम गिवन होगा तो एक साइड का टाइम लेना, तो आप 2 पे डिवाइड करेंगे। साउंड की स्पीड हमें गिवन है विच इज 1500 मीटर पर सेकेंड। हमें साउंड की जो गहराई है, डेप्थ है, वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम डिस्टेंस जो है वो मालूम करना होगा कि नीचे से कितना जो है वो दूर है, समंदर की जो तय है या सी बेड है वहाँ से कितना दूर है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इनफैक्ट डेप्थ जो है वही उसके जो डिस्टेंस होगा वही डेप्थ होगी। तो डिस्टेंस मालूम करना है। v भी हमारे पास मौजूद है, t भी मौजूद है। हम जानते हैं s इज इक्वल टू वी टी, बेसिक इक्वेशन है मोशन की। s इज इक्वल टू वेलोसिटी इज 1500 एंड टाइम इज 0.75 सेकेंड एंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 5 75 होता है और 15 7 105 होता है। 105 और उसमें 7 अगर हम जमा करें तो ये बनता है 112। तो ये जो फासला होगा वो 1125 मीटर है। तो जो डेप्थ होगी वो भी 1125 मीटर होगी। जहाँ पे वो मैरीन मौजूद है वहाँ से नीचे समंदर की जो गहराई है, डेप्थ है, वो 1125 मीटर होगी।